तलाक के बाद इस महिला का पछतावा बहुतों के लिए सबक हो सकता है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम भावना है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी मैं, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और जल्दी ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी भी स्मोक नहीं किया था। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी यादों के साथ साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा ही स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह शर्मिंदा है कि वह मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया और इस वक्त तक भी मैं यही समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक लड़के से मिलने गई थी, लेकिन वो बहुत बुरा था। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वह कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गई। वो तो मेरा पति ही था जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीदें जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है?
क्या हमारे दोबारा मिलने की कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक में भी रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों का बंधन समझकर एडजस्ट करते रहे। अब बात न बने तो तलाक होना आम है, लेकिन क्या तलाक हो जाने के बाद 2 लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा भी करते हैं। हमें यह नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं तो बेशक तलाक ले, लेकिन तलाक जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है एक शादीशुदा रिश्ते के लिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन होता है। इस रिश्ते को दोनों तरफ से ही प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। इस रिश्ते में नफरत और अहंकार यदि ना हो तो आपके रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अहंकार यदि करना ही है तो अपने सच्चे प्रेम के लिए करो, जिससे आप दोनों का रिश्ता प्रेम पूर्वक बना रहेगा। दोस्तों, कागज़ के चंद टुकड़ों पर दस्तखत करने से आपका रिश्ता तो टूट सकता है, परंतु दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। आप चाहकर भी अपनी यादों को भुला नहीं सकते, और यदि तलाक का लिया गया फैसला गलत साबित हुआ तो आपकी ज़िंदगी तमाशा बन जाती है। इसलिए याद रखो, तलाक का फैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे पूरा सोच समझकर ही लेना चाहिए। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।